अफगानिस्तान, जिसका नाम सुनकर सिर्फ ये दिमाग में आता है, गरीबी, भूख और वार्स में घिरा हुआ देश। लेकिन अब अफगानिस्तान एक ऐसी आर्टिफिशियल रिवर बनाने जा रहा है जो अफगानिस्तान की तकदीर को बदल देगा। जी हाँ, जिसका नाम होगा कोशटिबा कैनाल। ये कैनाल दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा कैनाल होगा, जिसकी लंबाई 285 किलोमीटर, चौड़ाई 115 मीटर्स और गहराई 8.2 मीटर्स गहरी होगी। दरअसल नॉर्थ अफगानिस्तान के कुछ इलाके अब पूरी तरह से रेगिस्तान में बदलने लगे थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी ग्लोबल वार्मिंग। जी हाँ, जो कि जमीन के पानी को भी तेजी से खत्म करती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है, जिसे कोई भी समंदर नहीं लगता। इसीलिए इस देश को फार्मिंग के लिए और भी कई सारे मसलों के लिए पानी की शदीद जरूरत है, जो कि शायद अब पूरी हो सकेगी। ये कैनाल नॉर्थ अफगानिस्तान में बनाया जाएगा, जो कि बनने के बाद 10 लाख अफगानियों को वाटर सप्लाई करेगा। मतलब हजारों फार्मर्स के लिए ये एक ख्वाब था, जो कि अब पूरा होने जा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक ये कैनाल वहाँ की 55,000 हेक्टेयर जमीन को पानी देगा, जिसमें अफगानिस्तान सबसे ज्यादा फोकस ग्रेन्स और फीड पर देगा। अफगानिस्तान का ये भी कहना है कि वो 2028 तक सबसे ज्यादा फीड एक्सपोर्ट करने वाले देशों में से एक बन जाएगा। अफगानिस्तान ने ये प्रोजेक्ट 2022 में बाहर की दुनिया से शेयर किया, जिसके टोटल 3 फेज थे। पहला और दूसरा फेज तो इस कैनाल को बनाना था और तीसरा फेज यहाँ के वाटर को नेचुरल तरीके से फ्लो करवाना था। अगर इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाली कंपनी की बात की जाए तो ये जिम्मेदारी अफगानिस्तान नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हाथ दी गई है। यानी ये कैनाल अफगानिस्तान खुद ही बिल्ड कर रहा है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए अफगानिस्तान ने ना ही किसी मुल्क से मदद ली और ना ही कोई इंजीनियर्स। मतलब ये टोटली मेड इन अफगानिस्तान होगा। अगर इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात की जाए तो ये करीब $500 मिलियन बनती है। जी हाँ, और अफगानिस्तान ने इसमें लगने वाली सारी की सारी कॉस्ट यहाँ से आने वाले टैक्सेस से कलेक्ट की है, क्योंकि अफगानिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी कंट्री से कोई मदद नहीं ली। और इसका साफ साफ मतलब है कि अफगानिस्तान को अब ये प्रोजेक्ट खुद ही किसी भी तरीके से कंप्लीट करना होगा। लेकिन अफगानिस्तान के पास ना ही कोई हाई टेक इक्विपमेंट्स हैं और ना ही कोई इतने ज्यादा इंटेलिजेंट इंजीनियर्स। अगर एशिया मीडिया कंपनीज की सुने तो मीडिया का कहना है अफगानिस्तान का प्रोजेक्ट कोशटिबा कैनाल कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। वो इसलिए कि अफगानिस्तान की इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को बहुत ही ज्यादा गरीब माना जाता है। लेकिन जहाँ तक हमने रिसर्च की है, हमें पता चला इनमें से कई सारी रिपोर्ट्स गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर लैंड सर्वेस और मिट्टी पर स्टडी करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, जो कि अब आधा कंप्लीट भी हो चुका है। अगर इस कैनाल के फेज 1 की बात करें तो ये करीब 108 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 7,000 लोडर ट्रक्स और एक्सीवेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इस कैनाल के अलावा यहाँ एक और चीज बनने जा रही है, जो कि है एक बहुत बड़ा ब्रिज, जहाँ सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स आर पार जा सकेंगी। इस ब्रिज को बनाने का एक मकसद ये भी है कि विंटर्स के फ्लड्स जब यहाँ कई सारे रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं और एएमयू दारिया रिवर्स का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तब यह ब्रिज यहाँ बहुत ज्यादा बेनिफिट साबित होगा। अगर इस कैनाल के पहले सेक्शन की बात करें तो वो है एएमयू दारिया रिवर के करीब, जो कंप्लीट होने के बाद वाटर इस कैनाल में फ्लो करने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। अगर बाकी सेक्शन की बात करें तो वो है इस कैनाल की साइड की दीवारें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस कैनाल में कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ये गुड आइडिया होगा या फिर बैड? आपको क्या लगता है? कि मुझे जो लगता है एएमयू दारिया रिवर पर नजर रखते हुए ये एक बैड आइडिया होगा, क्योंकि मजबूत कंक्रीट का इस्तेमाल ना होना मतलब पानी का तेज प्रेशर ये दीवारें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अब ऐसा भी नहीं है कि अफगानिस्तान ये सब अपनी लापरवाही की वजह से कर रहा है, बल्कि ये सारा इश्यू है पैसों का। जी हाँ, अगर इस कैनाल में कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाए तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $1 बिलियन तक पार कर सकती, जो कि अभी के टाइम में तो अफगानिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन 2 ब्रिज हैं जिनमें कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से फर्स्ट है हैरटन बल्क और दूसरा एक रेलवे ट्रैक भी बनाया जाएगा। कहा जा रहा है कि जब इस कैनाल का पहला फेज कंप्लीट होगा तो इस कैनाल से हर रोज 10 लाख मीटर क्यूब सॉइल निकाला जाएगा, जिसमें जाहिर है हजारों से भी ज्यादा ट्रक्स और एक्सीवेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कैनाल आसपास 20 किलोमीटर एरिया की रेंज में जितनी जमीनें हैं जो रेगिस्तान में बदल चुकी थी, लेकिन अब ये कैनाल उन्हें दोबारा हरियाली में कन्वर्ट कर देगा। लोग आसपास कैनाल के बसने लगेंगे, क्योंकि पानी से लोगों की एक नहीं बल्कि हजारों प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और इससे अफगानिस्तान की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये जो पाइपलाइंस हैं ये आसपास मौजूद फार्मर्स के लिए लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर फार्मर्स का लेवल भी इंक्रीज होगा, जिससे कंपनीज की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। यानी सब मिलाकर ये कैनाल अफगानिस्तान को सालों से चलने वाली वॉर्स, वेल्टी और पानी की कमी से दूर कर देगा।
अच्छी बात तो ये है कि वाटर्स को पंप करने के लिए बिजली का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ये सारा काम सोलर प्लेट की मदद से किया जाएगा। अगर इस कैनाल के कंप्लीट होने की बात की जाए तो ये 2028 तक मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों की मेहनत और लगन इसे 2025 में भी कंप्लीट कर सकती है। खैर, अफगानिस्तान ने भी मेगा प्रोजेक्ट की दुनिया में कदम जमा लिए हैं और आने वाले दिनों में हमें अफगानिस्तान के और भी कई सारे मेगा प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे और ये भी उम्मीद है कि ये कंट्री अपनी गरीबी को दूर करके एक दिन रिचेस्ट कंट्री में शामिल होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। वैसे आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएगा या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। थैंक यू।